So good morning friends, how are you all? I hope you all will be fine. I'm your Hadiz Faris from Cambridge Communication Center. तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा डेली का एक ग्रामर का सेशन चलता है, जिससे आई होप आप सभी लोग ग्रामर सेशन को देखते हैं और उस पर प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। तो ग्रामर के सेशन के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने जा रहा हूँ इस सेशन में। क्या जोड़ने जा रहा हूँ? वो वोकैब, ठीक है। वोकैब का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारा वर्ड मीनिंग बताऊंगा, जिससे आप कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी कंट्री में ना फंसे। जैसे कि आप सपोज दैट ब्रिटिश से चल जाए, इंग्लैंड चल जाए, अमेरिका चलना है, तो वहाँ का जो सेंटेंस होता है, वहाँ का जो वर्ड होता है, जो लोग बोलते हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल का बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? गो, कम, ऑट, सिट, अप, ये सब हम लोग नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं, जो कि ठीक है, बोलते तो हैं, लेकिन वो लोग क्या होते हैं ना कि कुछ एडवांस लेवल का बोलते हैं। तो वैसा वैसा वोकैब मैं आपको बताऊंगा, जो न्यूज़पेपर वगैरह में मिलता है हमको देखने के लिए, जो हमको अमेरिका ब्रिटिश लोग जो बोलते हैं वो लोग। एंड आई नो कि अमेरिकन लैंग्वेज एंड ब्रिटिश लैंग्वेज थोड़ा दोनों डिफरेंट है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड जो होता है, कुछ कुछ जो ब्रिटिश का लैंग्वेज होता है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, जो कि इंडियन को नहीं समझ में आता है। कुछ कुछ वर्ड, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम फर्स्ट इन द क्लास, आई लाइक योर फर्स्ट स्पीच, ठीक है। वो लोग थोड़ा एडवांस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आई लाइक योर मैडन स्पीच। तो मैडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम, पहला स्पीच। तो मैं वैसा वैसा वर्ड आपको बताने जा रहा हूँ, वैसा वैसा वर्ड आपको देने जा रहा हूँ कि कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। बस 5 वर्ड ही दूंगा डेली, बस 5 वर्ड, ज़्यादा नहीं, 5 वर्ड। और क्या बताए थे कि इसको रटना नहीं है। क्या नहीं करना है? रटना नहीं है, क्योंकि रटिएगा तो प्रॉब्लम होगा। 5 5 5 5 करके बहुत सारा हो जाएगा, क्योंकि रटिएगा तो प्रॉब्लम होगा, रटिएगा तो याद नहीं रहेगा। इसको समझना है। अभी जस्ट इस पे आपको क्या करना है, सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, इसको रटना नहीं है, बस समझ के कर लेना। उसके बाद मैं आपको ग्रामर सेशन भी चलूंगा, ग्रामर भी बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा नॉर्मल में एग्जाम्पल लेता हूँ, क्यों ये जरूरी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं, सपोज अगर मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग, कंटिन्यूअस है, बिफोर लगाएंगे आई एम गोइंग, ठीक है। लेकिन कब बोले? आपको पता था कि गो का मतलब जाना होता है, तब बोले, है ना। अगर आपको बोलना है कि मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर, तो ड्रिंक कब बोले? जब आपको पता था कि पीना का इंग्लिश क्या होता है, ड्रिंक। अगर आपसे पूछ ले हम जीटर का मतलब क्या होता है, मैं तनाव में हूं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? क्योंकि तनाव में हूं, तनाव में होना का इंग्लिश आपको पता नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? आप नहीं बोल सकते। चाहे तो उस टाइम आप गूगल कीजिएगा, चाहे तो आप किसी से पूछिएगा। तो गूगल करने से अच्छा है, किसी से पूछने से अच्छा है कि इस वीडियो को देखें और एक सेंटेंस बना लें, जो अभी हम बताएं इस पर एक सेंटेंस बना लीजिए, और उसको हमेशा याद रखिए, उसको हमेशा प्रैक्टिस में लाइए, उसको हमेशा बोलने में लाइए, हमेशा बोलिए। तो आपका क्या होगा ना कि वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे ही वोकैब खत्म करेंगे, और ये डेली चलेगा सेशन हमारा, 5 वर्ड मैं आपको डेली दूंगा सेशन के अनुसार। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा ग्रामर की तरफ। मैं आपका ग्रामर और वोकैब दोनों साथ में लेकर चलूंगा। 5 ग्रामर, 5 वर्ड मीनिंग दूंगा, और बाकी का ग्रामर चलेगा। जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, इंपैरेटिव सेंटेंस और इम्फैटिक सेंटेंस। तो मेरा सेंटेंस का पार्ट चल रहा है। आज मैं आई थिंक आप लोग का सेंटेंस खत्म करूं, क्योंकि वो ओवरऑल ऊपर ऊपर में चलूंगा, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा सीखने का नहीं है, बस समझने का है। तो वो मैं समझा के आज मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। कल मैं आपको आर्टिकल स्टार्ट करूंगा, ओके। चलिए अभी वोकैब देखते हैं कि वोकैब क्या होता है, वोकैब से कितना कुछ सीख सकते हैं हम लोग, और आई थिंक इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा, ओके। चलिए देखते हैं। वोकैब में सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारा मेडन, ठीक है। मेडन, मेडन का मतलब होता है प्रथम, या फिर इसको बोलते हैं पहला। अब इसको रटिए नहीं, इसको इस पे अभी अभी जस्ट, अगर कोई नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन वहीं पे बगल में आप वहाँ पे क्या कर लीजिए, एक सेंटेंस बना लीजिए, एक हिंदी में इंग्लिश में सेंटेंस बना लीजिए कि मुझे आपका पहला स्पीच पसंद आया। तो आई लाइक योर फर्स्ट स्पीच, ये हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन अब क्या बोलिए, आई लाइक योर मेडन स्पीच, आई लाइक योर मेडन स्पीच। तो अब थोड़ा सा लगेगा एडवांस सुनने में। अब जो सुनेगा, अगला इंसान सुनेगा, तो सोचते रह जाएगा कि क्या बोला, उसको समझे में नहीं आएगा कि क्या बोला, है ना। उसी तरह से मेरा नेक्स्ट क्या है, जिटर। जिटर मतलब होता है तनाव में होना, ठीक है, तनाव में होना। तो तनाव में होना, अब इसको रटना नहीं है, अब इसको क्या करना है, एक सेंटेंस तुरंत बना लीजिए, आई एम इन जिटर, मैं तनाव में हूं। इस तरह से आप बना सकते हैं, है ना। उसके बाद मल, मल का मतलब होता है विचार करना,
मल का मतलब विचार करना, तो इसको रटना नहीं है, तुरंत एग्जाम्पल बना लीजिए, तुरंत हिंदी लिखिए, तुरंत इंग्लिश कीजिए वहां पे, है ना। अगर नहीं करने आ रहा है, क्योंकि हम लोग टेंस नहीं पढ़े हैं अभी, इसलिए बहुत लोग को करने नहीं आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिए। उसके बाद आप आराम से रिलैक्स होकर रहिए, जब तक हम टेंस शुरू करेंगे तब तक आपके पास बहुत सारा वर्ड मीनिंग हो जाएगा। जो हम बोलेंगे टेंस में, आपको सेंटेंस सिखाएंगे, बनाने के लिए सिखाएंगे, तो हमको वर्ड मीनिंग अलग से नहीं लिखवाना पड़ेगा। आप जैसे हिंदी बोलेंगे, जस्ट आपको याद आ जाएगा कि क्या होता है, मेडन का मतलब होता है पहला, ठीक है। वहां पे आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, आपके पास बहुत सारा वर्ड मीनिंग हो जाएगा। इंग्लिश वही अच्छा बोलता है, इंग्लिश वही अच्छा बोलता है जो उसके पास वर्ड मीनिंग का खजाना होता है, ठीक है। इंग्लिश वही अच्छा बोलता है जिसके पास वर्ड मीनिंग का खजाना होता है, ठीक है। जिसके पास वर्ड मीनिंग का खजाना नहीं है, जो वर्ड मीनिंग को नहीं जानता है, मैं इस प्रॉमिस के साथ बोलता हूं कि इंग्लिश बोल ही नहीं सकता है। जिसको पता नहीं है कि गो का मतलब जाना होता है, वो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता है कि मैं जा रहा हूं, है ना। भले आप उसको टेंस पढ़ा दीजिए, कुछ भी पढ़ा दीजिए, इट एंड देयर, स्पेशल स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ भी पढ़ा दीजिए, उसको वर्ड मीनिंग नहीं आएगा, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको एकदम आपको याद करना है, नोट डाउन करना है, और नोट डाउन नहीं करते तो कम से कम याद रखना है, उसको हमेशा अपने माइंड में सोच लेना है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, एक सेंटेंस बना के इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद तीसरा हमारा, चौथा हमारा क्या है, एग्जल्ट। एग्जल्ट का मतलब होता है अति प्रसन्नित होना या खुश होना, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम हैप्पी। हम लोग नॉर्मल सेंटेंस क्या बोलते हैं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, है ना। अब क्या बोलिए, आई एम एग्जल्ट, आई एम एग्जल्ट। तो आई एम एग्जल्ट जब आप बोल रहे हैं तो अगला इंसान सुनने वाला थोड़ा अट्रैक्ट होगा कि क्या बोल रहा है, कैसा इंग्लिश बोल रहा है ना। बहुत लोग सोच के ये टेंशन में हो जाएंगे कि इसका इंग्लिश कितना एडवांस लेवल तक है, ठीक है। और जितना ज़्यादा ब्रिटिश को देखिएगा, जो इंग्लैंड में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, उन लोग का इंग्लिश जो होता है वो एडवांस लेवल का होता है। वो क्यों एडवांस लेवल का होता है, क्योंकि उन लोग के पास वर्ड मीनिंग का खजाना है। उन लोग इतना वर्ड मीनिंग जानते हैं, इतना वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उनको ये वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे आप वो लोग क्या करते हैं, एडवांस लेवल का इंग्लिश बोल पाते हैं। तो उसी तरह से आप लोग को भी क्या करना है, एडवांस लेवल का कुछ सीखना है। अब एग्जल्ट का सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, हैप्पी। हैप्पी मतलब भी होता है खुश होना, खुशी। तो अब खुश होना एग्जल्ट बोल दीजिए आप, तो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है, क्लिंच। लास्ट हमारा क्या है, क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है पकड़ बनाना, मजबूती कायम करना, ठीक है। अब इस पे भी सेंटेंस बना लीजिए, पकड़ बनाना, मजबूती कायम करना। तो इससे आपका क्या होगा कि आप जब जहाँ पे बोलिएगा ये वर्ड, वहाँ के लोग जो देखेंगे आपको, वो आपसे अट्रैक्ट होंगे कि वाह व्हाट अ ग्रेट स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे कि इसको इंग्लिश बहुत अच्छा बोलने आता है। बल्कि आप कर कुछ नहीं रहे, आप वही इंग्लिश क्या कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस में बोल रहे हैं। एग्जल्ट का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी इसका सिनोनिम्स होता है। तो आप हैप्पी ना बोल करके क्या बोल रहे हैं, एग्जल्ट बोल रहे हैं। तो अगला इंसान जो होगा, जो आपको देखने वाला होगा, जो आपके सामने होगा, जो आपके फ्रेंड होंगे, जो आपके कोई भी होंगे, तो वो क्या करेंगे, आपको देख के थोड़ा अट्रैक्ट होंगे, बोलेंगे कि वाह व्हाट अ ग्रेट स्पीकिंग इंग्लिश। होगा कि नहीं होगा। चलिए, ये आपको क्या करना है, इसको अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कीजिएगा, बगल में एक सेंटेंस बना लीजिएगा, जस्ट बगल में एक सेंटेंस बना लीजिएगा कि आपको याद रहे इस पे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक एक करके सबको उतार लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, बस 5-5 ही देंगे, 10 नहीं देंगे, क्योंकि अगर 5-5 भी याद करते हैं डेली, तो आगे जब हम टेंस शुरू करेंगे अगले 4 से 5 दिन के बाद, तो आप उस पर एकदम अच्छे से पकड़ बना पाएंगे। पकड़ बनाना देखिए, क्लिंच कर पाएंगे, आया कि नहीं आया। अब आपको पकड़ बनाना का इंग्लिश नहीं आता तो आप कैसे बोलते, नहीं बोलते, आप क्लिंच कर लेंगे, आप सब पे पकड़ बना लेंगे, है कि नहीं। चलिए, अब आते हैं हम अपना ग्रामर सेशन पे। इसको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है बार बार, और बस 5-5 वर्ड मीनिंग हम आपको डेली देंगे। अब मैं आता हूँ ग्रामर के सेशन पे, ठीक है। चलिए, चलिए देखते हैं अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं,
सेंटेंस। सेंटेंस में मैंने दो पार्ट बता दिया। एक पहला बताया था इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग बोलते थे ऑर्डर, कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट के लिए। और दूसरा मैंने बताया इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस वो सेंटेंस होता था जो हम किसी भी सेंटेंस पे जोर देकर कहते थे। तो ये दोनों आपका कंप्लीट है, और ये दोनों से हम लोग बहुत ज़्यादा सेंटेंस बोलने के लिए सीखें, समझने के लिए सीखें, सोचने के लिए सीखें, बहुत कुछ सीखें सेंटेंस से। और आई होप आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, जब भी वो सेंटेंस आपको बोलना होता होगा आप उसको बोलते होंगे, है ना। चलिए आगे हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। ये चार पार्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसको आराम से समझना है, और ये समझने के लिए ही है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बस अभी इसको समझ लेना है। इसे हम लोग इंग्लिश नहीं बोलेंगे, बस इसको आपको समझ लेना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, और उसका कुछ एग्जांपल मैं लिखवाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, हमारा तीसरा। ठीक है, पहला इंपरेटिव सेंटेंस बता दिए हम, दूसरा इम्फेटिक सेंटेंस, और ये तीसरा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ओके। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं पहले उसको समझिए। असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट। क्या एक्सप्रेस करेगा, क्या बताएगा, स्टेटमेंट बताएगा। क्या बताएगा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोलता था तरीका, किस तरीके का कोई सेंटेंस बोल रहे हैं। अब सेंटेंस चार तरीके का बोलते हैं। पहला कि मैं खा रहा हूं, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कि मैं नहीं खा रहा हूं, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, यह आपका तीसरा स्टेटमेंट। और चौथा स्टेटमेंट में क्या पूछेगा कि क्या आप नहीं खा रहे हैं, क्या आप नहीं जा रहे हैं, क्या आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में चार पार्ट होता है। कौन कौन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अभी सब कुछ हम लिख के बताएंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आराम से बस देखिए, समझिए और सीखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। द sentence that express a, a statement is called assertive sentence, is called assertive sentence। आप खुद से इसको समझने का पहले कोशिश कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जो क्या बताए, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है बताना, तो वैसा सेंटेंस जो क्या बताए, स्टेटमेंट बताए, तरीका बताए कोई भी सेंटेंस का कि कौन से तरीके में है। इसका चार पार्ट होता है। कौन कौन होता है, पहला होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, नेगेटिव आई थिंक, एंड तीसरा होता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, और चौथा आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे। देखिए ये सब आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखाएगा, इंग्लिश आप बोलना कौन सिखाएगा, आपको टेंस सिखाएगा। जितना इंग्लिश आप अभी तक सीखे वो एकदम बेसिक सा नॉलेज था, बेसिक सा इंग्लिश सीखने बोलने का तरीका था। अब जितना भी आप हाई लेवल का इंग्लिश बोलेंगे वो किसके अनुसार बोलेंगे, टेंस के अनुसार बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में क्या बोलेंगे आप कि आई एम बॉय, मैं लड़का हूं। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नॉट नहीं है, किसी भी नकारात्मक सेंटेंस इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूं तो हूं, सिंपल। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव, इसमें क्या बोल देंगे, आई एम नॉट बॉय। अब क्या बोल रहे हैं, नॉट। अब क्या बोल रहे हैं, नॉट मतलब नहीं हूं। इसमें नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं, तो नॉट। अब इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, आर यू बॉय, क्या तुम लड़के हो, क्या तुम पागल हो, क्या तुम डॉक्टर हो, आर यू डॉक्टर, आर यू टीचर, आर यू नर्स, आर यू क्लेवर, आर यू डॉक्टर, या फिर बोल सकते हैं आर यू एन आई एस ऑफिसर। तो जितना भी क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो किससे होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस से होगा।
ठीक है, इस पे भी आएंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? आर यू नॉट बॉय। अब इसको समझिए, इंट्रोगेटिव पहला तो क्वेश्चन पूछने के लिए बोल रहा है, ऊपर से क्या बोल रहा है कि नेगेटिव भी आपको लगाना है। तो पहले मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद मैंने क्या लगा दिया? नॉट भी लगा दिया। तो ये 4 पार्ट होता है जो कि कोई भी किसी भी सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट, यही 4 पार्ट होता है जो कि हम लोग हमेशा यूज करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, वो हम टेंस में पढ़ेंगे। अभी बस समझ लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो स्टेटमेंट को बताए। और स्टेटमेंट कितना तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है। 4 तरीके का हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर देखेंगे तो उसमें WH वर्ड भी आएगा, तो उसको भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को असर्टिव सेंटेंस समझ में आया होगा कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कितने पार्ट होते हैं। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। अब मैं आता हूं आपको इंट्रोगेटिव समझाने। इंट्रोगेटिव क्या होता है वो समझिए। ठीक है, इंट्रोगेटिव समझते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं हम। जो कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं बस वो नोट डाउन करते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। और डिफिनीशन भी मैं बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिख पा रहा हूँ जिससे आपको रटना पड़े या दिक्कत हो कुछ भी करने में। ठीक है, आराम से एकदम एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ आपका सेंटेंस नंबर 4 में। सेंटेंस नंबर 4 आपका क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस। अभी इसको हम सेम इसलिए कर रहे हैं, आप देखिएगा कोई भी मैंने इम्परेटिव बताया, इम्फैटिक बताया, इंट्रोगेटिव बताया, असर्टिव बताया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप डेफिनेशन पे फोकस ना करें, बस समझ लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, द सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं डिफिनेशन इसलिए सेम रख रहा हूं कि कुछ लोग होते हैं जो कि डिफिनेशन को याद करना चाहते हैं, डिफिनेशन देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं बार बार, कि इसको हमेशा हम अपने माइंड में रखें कि मैं किसी और को बताऊं तो मैं इसी तरह से इंग्लिश बोलकर, इंग्लिश लिख कर समझाऊं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को बहुत भारी काम नहीं दे रहा हूं, बार बार मैं एक ही चीज लिखवा रहा हूं, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस। कोई चेंजेबल नहीं, चेंज कहाँ कर रहे हैं? बस यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन, उसमें बोल रहे थे टू गिव ऑर्डर, कमांड, है ना, रिक्वेस्ट, इंपरेटिव में बताया था मैंने। इंट्रोगेटिव समझते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना। तो जहां हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, जहां हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी 2 पार्ट होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है। कौन कौन होता है देखते हैं। एक होता है हमारा यस नो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछने का 2 पार्ट होता है। अगर नॉर्मली ठेठ भाषा में देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? सवाल पूछने का 2 तरीका। कौन कौन तरीका? अब देखिए, यस नो क्वेश्चन, और एक होता है हमारा WH वर्ड क्वेश्चन। क्या होता है? WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक होता है हमारा यस नो क्वेश्चन और एक होता है हमारा WH वर्ड क्वेश्चन। अब बताते हैं कि इस दोनों में कैसे यूज करेंगे, कैसे पूछेंगे। ठीक है, अगर आपको यस नो क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछेगा? फॉर एग्जांपल, आर यू मैड? आर यू मैड? तो आप चाहे तो आंसर दीजिएगा यस, चाहे तो आप आंसर दीजिएगा नो। तो ये हमारा कैसा क्वेश्चन हो गया? यस और नो क्वेश्चन। ठीक है, आर यू हंग्री? हंग्री का मतलब होता है भूखा। आर यू हंग्री? तो आप चाहे रिप्लाई दीजिएगा यस, आप चाहे रिप्लाई दीजिएगा नो। आर यू क्लेवर? तो चाहे तो बोलिएगा यस, चाहे तो बोलिएगा नो। ठीक है, अच्छा, और कुछ, डू यू हैव मनी? क्या आपके पास पैसा है? तो चाहे तो आप बोलिएगा यस, आई हैव मनी, या फिर आप बोलिएगा नो, आई डोंट हैव मनी, है ना। चलिए और कुछ एग्जांपल, आर यू टीचर? तो आप बोलिएगा यस, चाहे तो नो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या बोलते हैं हम लोग? इसको यस नो क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। ठीक है, कहीं गए, किसी से पूछे आर यू डॉक्टर? तो चाहे तो अगला डॉक्टर होगा तो बोलेगा यस आई एम डॉक्टर, और चाहे तो नहीं होगा तो बोलेगा नो आई एम नॉट डॉक्टर। इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक है, अब WH वर्ड किसको बोलते हैं? WH वर्ड बोलेंगे जैसे कि व्हाट इज योर नेम?
अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलिएगा यस, नहीं, आप क्या अपना नाम बताइएगा। अगर हम पूछे व्हाट इज योर फादर नेम, है ना, व्हाट्स योर फादर नेम, तो आप बोलिएगा यस, नहीं, आप क्या कीजिएगा वहां पे अपना डिफिनेशन दीजिएगा कि माय फादर नेम इज फ्ला फ्ला फ्ला, है ना, ऐसे करके आप दीजिएगा, है ना। चलिए अब कुछ कुछ एग्जांपल मैं दोनों में लिख देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। जिसी से आपने पूछा आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, तो अगला इंसान चाहे तो बोलेगा यस, चाहे तो बोलेगा नो, है ना। इसके अलावा वो कुछ नहीं बोल सकता है, चाहे तो बोलेगा यस, चाहे तो बोलेगा नो। हाँ, इसके बाद बना सकता है यस आई एम हैप्पी, नो आई एम नॉट हैप्पी, ये बोल सकता है। लेकिन अगर हम पूछे व्हाट इज योर नेम, अगर हम बोले व्हाट इज योर नेम, तो नहीं बोलेगा यस और नहीं बोलेगा नो, वो बोलेगा माई नेम इज, वो आंसर क्या देगा, माई नेम इज ब्लैंक्स, जो भी होगा नाम वो अपना नाम देगा, गब्बर, माई नेम इज गब्बर, अपना नाम क्या बताएगा, माई नेम इज गब्बर। ये नहीं बोलेगा कि यस, या ये नहीं बोलेगा नो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक यस नो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका दो तरह का होता है, एक यस नो क्वेश्चन और एक डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन। डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन पूछते हैं आप तो उसको थोड़ा डिफिनेशन थोड़ा लॉन्ग में देना पड़ेगा आंसर, और यस नो क्वेश्चन में पूछते हैं आप तो उसको सिर्फ यस और नो में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपको क्लियर होगा। आई होप आप सबको समझ में भी आ रहा होगा कि क्या होता है इंटरोगेटिव, क्या होता है असर्टिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या देखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए जो नोट डाउन कर रहे हैं नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से, वीडियो रिकॉर्डेड है तो आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बस समझ लेना है कि किसको क्या बोलते हैं। बाकी अब जो हम टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यूज़ करना सिखाएंगे, वहाँ पे आपको बनाना सिखाएंगे, वहाँ पे आप खुद से बनाइएगा ये सब सेंटेंसेस, ठीक है। जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो आराम से रिलैक्स होकर बस पढ़ें, देखें, उसके बाद जब मैं टेंस पढ़ाऊँगा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि सर वो क्यों बोलते थे, वैसा सेंटेंस क्यों बताते थे, क्या बताते थे, ठीक है। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस समझ लीजिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपना सेंटेंस नंबर 5 में, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए है यहाँ पे, ठीक है, ए, अच्छा लिख देते हैं फिर से, एक्सक्लेमेटरी मेट्री सेंटेंस। ओके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, हम नो चेंज करेंगे, आपको बस मेन पॉइंट याद रखना है कि क्या होता है, ठीक है। तो द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग, और या फिर हाँ बोल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फीलिंग इज कॉल्ड exclamatory sentence, exclamatory sentence, ठीक है। अब इसको समझिए क्या होता है, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, मतलब वैसा सेंटेंस जो कि क्या बताए, जो कि बताए सडन फीलिंग। सडन का मतलब होता है अचानक, अब फीलिंग का मतलब होता है फीलिंग, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इसको सुधार लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, फीलिंग। ओके तो क्या बोले कि चाहे तो सडन फीलिंग देगा, चाहे तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग देगा, ठीक है। सडन फीलिंग, सडन का मतलब होता है अचानक, जो कि अचानक मुंह से निकला हुआ शब्द, जो आप अचानक निकालते हैं, जैसे कि कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे जाते 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 ठंड में क्या होता है, ठंड में अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि जाते हैं लेकिन क्या होता है कि ठेस लग जाता है, पैर से क्या होता है कुछ में लग जाता है, तो आप वहां पर डायरेक्ट क्या बोलते हैं, औच, है ना। तो आप सोच के नहीं रखते हैं, वो आप सोच के नहीं रखते हैं कि जब हमको लगेगा ना तो वहां पे हम औच बोलेंगे, नहीं, आपको लगता है तुरंत मुंह से निकलता औच, है कि नहीं, सिंपल। अच्छा और कुछ एग्जांपल देखते हैं, सडन फीलिंग के अनुसार और कुछ एग्जांपल बोलते हैं, जैसे कि सपोज दैट आपका एक दोस्त था कलुआ, कौन था, कलुआ, कलुआ कल रात में 12 बजे मर गया, ठीक है, कलुआ रात में 12 बजे मर गया, आपको सुबह में उसकी फैमिली कॉल की या फिर कोई दोस्त लोग से पता चला कि पता है कलुआ मर गया, क्या बोलेगा कि कलुआ मर गया, तो आप ये पहले से नहीं सोच के रखते थे, आप वहां पे डायरेक्ट क्या बोलेगा, ओह माय गॉड कलुआ इज डेड, आप ये बोलिएगा, है ना, डायरेक्ट बोलिएगा ओह माय गॉड। या फिर कुछ लोग दोस्त होते हैं तो बोले अरे चल गलो, है ना। तो आप ये सोच के नहीं रखते हैं कि जब वो मरेगा ना, कलुआ मेरा दोस्त जब मरेगा
तब हम बोलेंगे ओह माय गॉड। ये आप सोच के नहीं रखते हैं। आप क्या करते हैं, जैसे ही आप बैड न्यूज़ सुनते हैं बोलते ओह माय गॉड कलवा इज डेड, ऐसा ऐसा सेंटेंस। तो जो सडन, जो आपके अचानक मुंह से निकला हुआ सेंटेंस, वर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आई थिंक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपको क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एक पहला सेंटेंस लिख लीजिए, ओह माई गॉड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क। हम लिख देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क ये रहेगा इस सेंटेंस में, तभी आप इसको क्या बोलिएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये नहीं रहेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं बनेगा। ओके चलिए, कुछ लोग बोलते हैं हुर्रे, हुर्रे आई वॉन द मैच, हुर्रे मैं मैच जीत गया, या फिर बोलते हैं हुर्रे इंडिया मैच जीत गया। तो ये पहले से नहीं सोच के रखते हैं कि जब इंडिया मैच जीतेगा ना तब हम बोलेंगे हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। नहीं, जैसा ही इंडिया मैच जीतता है, जैसा ही आप मैच जीतते हैं, वहां पे डायरेक्ट निकलता है मुंह से कि वाओ या हुर्रे आई वॉन द मैच, है कि नहीं, कंफर्म। चलिए, आई थिंक ये भी कंप्लीट होगा। आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं आई थिंक क्लियर होगा। जो सडन फीलिंग दे, जो स्ट्रांग फीलिंग दे, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, एक लास्ट सेंटेंस है हमारा, उसको पढ़ने के बाद मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। कल मैं आपको आर्टिकल पढ़ाने आऊंगा, आर्टिकल पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आर्टिकल पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आर्टिकल से मैं बहुत सारा ऐसा कुछ बताऊंगा जो कि आज के पहले आप नहीं पढ़े थे, उस सेंटेंस को नहीं पढ़े थे, वैसा वर्ड को कि कहाँ आर्टिकल लगता है, कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। मैं कुछ डिफरेंट बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि मैं डेली करवाता हूं, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, ना कि ग्रामर से पढ़ रहे हैं। ग्रामर पढ़ने से और स्पोकन पढ़ने में बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मैं कल आपको आर्टिकल बताऊंगा। अभी एक क्लास देख लेते हैं, क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या देख लेते हैं, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस को बस समझ लीजिए कि क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत बड़ा चीज नहीं है, उससे हम लोग इंग्लिश नहीं बोलेंगे। बस समझ लीजिए, इतना याद रख लीजिए कि जहां पे आपको भगवान मिल जाए सेंटेंस में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। जहां पे आपको भगवान, अच्छा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। चलिए, जब 5 लिख दिए तो एक और लिख ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर लिखवाते नहीं है सर, है कि नहीं। कुछ लोग स्टूडेंट बोलेंगे कि ऐसा ही बस भाषण दे आ जाते हैं, लिखवाते लिखवाते हैं, ये नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो लोग नोट डाउन भी करते हैं आई थिंक। हाँ, कुछ लोग हमसे मिले हैं स्टूडेंट, वो लोग बोलते हैं सर लिखवाया कीजिए, हम कुछ नोट डाउन करते हैं, तो उसको छोड़ा नहीं कीजिए सर, लिखवा दिया कीजिए कि हमारे नोटबुक में रहे, हम बार बार उसको पलट के देख सकें, ठीक है। तो नोट डाउन भी करिए, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन भी करते रहिए। हमारा लास्ट क्या है, 6 में क्या है हमारा, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो द सेंटेंस दैट express bless or curse is called optative sentence, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है, वैसा सेंटेंस जो कि ब्लेस के बारे में बताए और कर्स के बारे में बताए। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, और कर्स का मतलब होता है अभिशाप या श्राप। तो जो सेंटेंस आशीर्वाद बताए, जो सेंटेंस आशीर्वाद के बारे में बताए, आशीर्वाद दे, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। है जो सेंटेंस श्राप के बारे में बताए, अभिशाप के बारे में बताए, अभिशाप दे, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। कुछ सेंटेंस के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, जैसे कि एक सेंटेंस बहुत फेमस है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। तो भगवान आपको खुश रखे, ये हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान आपको खुश रखे, है ना। जैसे क्या, और क्या बोल सकते हैं, मे गॉड यू पास द
एग्जामिनेशन, क्या बोलेंगे, यू मे गॉड एग्जाम पास द एग्जामिनेशन। तो आप बहुत सारा वर्ड ऐसा देखिएगा, जब भी आप आशीर्वाद देते हैं, जब भी आप क्या करते हैं, श्राप देते हैं, तो बिना भगवान के नहीं देते, आप वहाँ पे भगवान को लाते हैं। जैसे कि किसी का आशीर्वाद देना है कि भगवान करे कि भगवान करे कि तुम पास हो जाओ, भगवान करे कि तुम्हारा जॉब लग जाए, भगवान करे कि तुम ये हो जाओ, भगवान करे कि तुम वो हो जाओ, तो बिना भगवान के आप आशीर्वाद नहीं देते हैं। कोई भी बूढ़ा लोग होते हैं, एल्डर जो होते हैं हमारे, वो कैसे देते हैं, भगवान को लेकर ही हमको दुआ देते हैं, बदुआ नहीं देते हैं। ठीक है, बदुआ कौन देता है, दुश्मन देता है। जैसे कि बोलेगा भगवान करे कि वो मर जाए, भगवान करे कि वो फेल हो जाए, भगवान करे कि कल वो मर जाए, तो ये क्या हो गया, श्राप। तो जहां आपको श्राप देखने को मिले, अभिशाप देखने को मिले, और जहां पे आपको आशीर्वाद देखने को मिले जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई थिंक टोटल का टोटल जो सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, इम्फैटिक सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और बीच में मैंने क्या बताया, असर्टिव सेंटेंस। तो आई थिंक आप सभी सेंटेंस के बारे में क्लियर होगा, सब कुछ पढ़ लिए आप। आपको क्या करना है, बस एक बार सबको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, देखना है, समझना है, और उससे इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करना है और समझ लेना है सब कुछ। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। मैंने फर्स्ट में लिखवाया वोकैब, तो आपको वोकैब का प्रैक्टिस करना है, डेली देखना है वीडियो, प्रैक्टिस करना है, डेली रिमेंबर करना है, उससे सेंटेंस बनाना है। चलिए, आज मैं यहीं तक रखता हूँ। कल मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊँगा, आर्टिकल के बारे में समझाऊँगा कि आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, सब कुछ मैं आपको समझाऊँगा आर्टिकल के बारे में। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप कुछ सीखने को मिला होगा, कंफर्म आपको सीखने को कुछ ना कुछ तो मिला ही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, इससे मैंने कुछ सीखा है, मैं कुछ पढ़ा हूँ, मैं कुछ जाना हूँ, एक्स्ट्रा जाना हूँ जो कि मैं नहीं जानता था, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर अपने दोस्तों के पास, गर्लफ्रेंड के पास, सबके पास आप शेयर कीजिएगा, वो लोग भी देखें, वो लोग भी सीख सके, है ना। और सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब करिए, और देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए, जो करना है कर दीजिए इस वीडियो के साथ। बस इंग्लिश बोलना सीख जाइए, ये मेरा वादा है कि आप लोग इंग्लिश सीखेंगे, और इंग्लिश बोलना आप सीखिए। ठीक है, चलिए, और प्रैक्टिस तो एकदम कीजिए, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इंग्लिश नहीं बोलिएगा। आप कितना बड़ा हम पढ़ा दें, 2-3 महीने लगातार हम पढ़ा दें, जब तक आप नहीं बोलिएगा खुद से कि मैं वहाँ जाता ही तो हूँ, आई डू गो देयर, जब तक आप खुद से नहीं बोलिएगा इस सेंटेंस को, तब तक आप नहीं कर सकते। वैसा वैसा सेंटेंस जो आप डेली काम करते हैं, वैसा काम जो आप हमेशा उसी सेंटेंस को बोलिए जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग का काम क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट कुछ लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट है तो पढ़ते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू इट, आई डू रीड, मैं खाता ही तो हूँ, आई डू ईट, मैं जाता ही तो हूँ, आई डू गो। तो वैसा वैसा सेंटेंस आप हमेशा अपने माइंड में उसको बताते रहिए कि ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, टोटल समझाइए, बताइए। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, एंड गुड नाइट, बाय बाय।